हेलो स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्य क्लासेस। ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, and today I would like to discuss another important topic that is related to the ecology under the heading of ecosystem, that is the pond ecosystem। आज हम pond ecosystem की चर्चा करेंगे, जो कि जैसा कि आप जानते हैं ecosystem are of two type। First one is the aquatic type of ecosystem and second one will be the terrestrial type of ecosystem। In aquatic type of ecosystem there will be a freshwater ecosystem as well as marine type of ecosystem। In freshwater ecosystem we are going to discuss today about the pond ecosystems। आज हम pond ecosystems की बात करेंगे। pond ecosystem क्या होता है? pond ecosystem जैसा कि नाम से इंडिकेट होता है, pond माने होता है तालाब का, इकोसिस्टम का मतलब होता है परितंत्र, यानी हम तालाब के परितंत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। ए फ्रेश वाटर पॉन्ड इज ए सेल्फ मेंटेनिंग। ए फ्रेश वाटर पॉन्ड माने होता है स्वच्छ पानी का जो तालाब होता है, जो फ्रेश वाटर पॉन्ड होता है। सेल्फ मेंटेनिंग माने होता है स्वयं को मेंटेन माने बनाए रखना। सेल्फ माने होता है स्वतः, मेंटेनिंग माने बनाए रखना। तो जो फ्रेश वाटर पॉन्ड होता है वह सेल्फ मेंटेनिंग, स्वयं को बनाए रखने वाला एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इकोसिस्टम होता है। सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब होता है स्वयं को नियंत्रित करने वाला इकोसिस्टम माने पारिस्थितिक तंत्र होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का भाव फिर से समझिए। एक स्वच्छ पानी का जो तालाब होता है वह स्वयं को मेंटेन किए रखने वाला, स्वतः बनाए रखने वाला और स्वतः नियंत्रित करने वाला परितंत्र होता है। ये पॉन्ड इज शैलो। एक तालाब जो होता है वो शैलो माने छिछला, तालाब के अंदर छिछला स्टैंडिंग वाटर बॉडी होती है। एक तालाब जो होता है वह छिछला और ठहरे हुए पानी का जलाशय होता है। स्टैंडिंग माने रुका हुआ, वाटर माने पानी, बॉडी माने होता है शरीर। यहाँ शरीर का तात्पर्य नहीं होगा, इसको जलाशय कहेंगे। तो एक पांड जो होता है, एक तालाब जो होता है, वह एक छिछला रुका हुआ जलाशय होता है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाई, इट इज माने यह। अब हम पांड इकोसिस्टम की खासियत बता रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पांड इकोसिस्टम। इट इज करेक्टराइज्ड बाई, इसकी जो खासियत होती है, इसके जो लक्षण होते हैं, बाई क्वाइट वाटर। तालाब के अंदर जो पानी होता है एकदम शांत होता है। क्वाइट, क्वाइट माने चुपचाप। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाई क्वाइट वाटर। तालाब के अंदर पानी जो होता है एकदम शांत होता है। एंड एबंडेंट वेजिटेशन। एबंडेंट माने होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। वेजिटेशन माने वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो तालाब के पानी की खासियत होती है कि पानी शांत होता है, प्रचुर मात्रा में वनस्पतियाँ पाई जाती हैं विथ थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हजारों सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। लार्ज प्लांट्स, बड़े बड़े पौधे पाए जाते हैं। एंड एनिमल्स माने जंतु पाए जाते हैं। इन द पॉन्ड इकोसिस्टम, तालाब के परितंत्र के अंतर्गत, ऑल द बेसिक यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम आर फाउंड। किसी भी तालाब के परितंत्र के अंतर्गत किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के अंदर पाई जाने वाली आधारभूत इकाई पाई जाती है। या दूसरे शब्दों में कहेंगे, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के अंदर की जो मूलभूत इकाई होती है वह पॉन्ड इकोसिस्टम के अंतर्गत पाई जाती है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी तरह के इकोसिस्टम्स होते हैं, एज वी नो दैट ऑल काइंड ऑफ इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट। इसके पहले की हेडिंग में, इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने बताया है
कि कोई भी परितंत्र, एनी काइंड ऑफ इकोसिस्टम दैट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, फर्स्ट वन इज द एबायोटिक कंपोनेंट एंड सेकेंड विल बी द बायोटिक कंपोनेंट। उसी क्रम से जैसा कि सारे परितंत्र जो होते हैं दो तरह के कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, अजैविक और जैविक, एबायोटिक एंड बायोटिक। उसी तरह जो पांड इकोसिस्टम है उसमें भी दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट है एबायोटिक कंपोनेंट और सेकेंड होगा बायोटिक। सो द पांड इकोसिस्टम इज आल्सो मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, फर्स्ट वन इज द एबायोटिक कंपोनेंट and second will be the biotic component. Now we will discuss about the two components, abiotic and biotic, that comes under the heading of the pond ecosystem. अब हम पांड इकोसिस्टम के अंतर्गत पाए जाने वाले दो घटक अजैविक और जैविक का स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करते हैं। ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट, दीज आर नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ पांड इकोसिस्टम। ये जो होते हैं दीज आर नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द पांड इकोसिस्टम, ये तालाब के परितंत्र के अजैविक घटक होते हैं। अजैविक माने जो जिंदा ना हो, ये तालाब के परितंत्र के अजैविक घटक होते हैं। दीज इंक्लूड्स इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अंतर्गत अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। यौगिक, इसके अंतर्गत अकार्बनिक एंड ऑर्गेनिक मीन्स कार्बनिक, कंपाउंड माने यौगिक, इसके अंतर्गत अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, साल्ट है, अमीनो एसिड है, ह्यूमिक एसिड है। बिसाइड्स लाइट, बिसाइड्स माने बजाय, लाइट प्रकाश, टेम्परेचर तापमान, पीएच, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, डे लेंथ दिन की लंबाई, एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन और दूसरे अन्य मौसम की दशाएं। अदर क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब होता है दूसरे अन्य मौसम की जो दशाएं होती हैं, रेगुलेट द इंटायर इकोसिस्टम ऑफ द पांड ऑन अ डे टू डे बेसिस। इस तरह से लाइट, टेम्परेचर, पीएच और दिन की लंबाई के अतिरिक्त कुछ अन्य मौसम की दशाएं होती हैं जो संपूर्ण परितंत्र को, संपूर्ण तालाब के परितंत्र को दिन प्रतिदिन आधार पर नियंत्रित करती हैं। दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये बायोटिक में मेनली याद रखिएगा वाटर, CO2, ऑक्सीजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, साल्ट, अमीनो एसिड, ह्यूमिक एसिड। बायोटिक कंपोनेंट्स में है क्या क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बायोटिक माने होता है जैवीय, कंपोनेंट का मतलब होता है घटक। अब हम जैवीय घटक की बात करेंगे। अजैविक हो गया, फर्स्ट हो गया एबायोटिक, सेकंड है बायोटिक। एक्चुअली होता क्या है, बोथ द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स बोथ आर म्यूचुअली इंटरेक्टिंग टुगेदर विथ ईच अदर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बिना एबायोटिक के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी परितंत्र का निर्माण अगर वहाँ बायोटिक है तो एबायोटिक पक्का रहेंगे। ठीक है। अब बायोटिक कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द पांड इकोसिस्टम, जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं पांड इकोसिस्टम के, कंप्राइजेज माने मिलकर बने होते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। पहला है प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर ऑफ द पांड इकोसिस्टम। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, वे उत्पादक होते हैं तालाब के परितंत्र का। दे सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, वे कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। वे कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण जो होते हैं साधारण इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से करते हैं, सच एज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। इस तरह से जो ग्रीन प्लांट होते हैं वह तालाब के परितंत्र के उत्पादक होते हैं और वे कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण साधारण अकार्बनिक पदार्थों जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल की मदद से करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोड्यूसर इन द पांड इकोसिस्टम। किसी भी पांड इकोसिस्टम में दो तरह के प्रोड्यूसर्स होते हैं,
अब आगे हम उनको कंटिन्यू करते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोड्यूसर्स आर फाउंड इन द पॉन्ड इको सिस्टम्स। नंबर वन होते हैं लार्ज रूटेड प्लांट्स। ठीक है, 2 तरह के प्रोड्यूसर्स होते हैं पॉन्ड इको सिस्टम में। लार्ज रूटेड प्लांट्स, लार्ज माने लंबी बड़ी, रूटेड माने जड़ वाली, प्लांट्स माने पौधे, बड़े जड़ वाले पौधे, लार्ज रूटेड प्लांट्स जो बड़े बड़े जड़ वाले पौधे होते हैं। ग्रोइंग माने वृद्धि करते हैं, एलांग माने साथ में, बैंक माने किनारे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके रूट्स बड़े होते हैं, जड़ बड़े होते हैं, जो कि तालाब के किनारे किनारे उगते हैं और फ्लोटिंग माने तैरते हैं इन सैलो वाटर माने छिछले पानी में। जैसे ऐसे पौधों का नाम है जैसे लाइक आइकार्निया, जलकुंभी है, पिस्टिया है, वाल्फिया है, मार्जिनल एंड इमर्जेंट प्लांट्स हैं, लाइक इपोमा है, टाइफा है, फार्गमिट्स है, एटीसी। सबमर्ज प्लांट्स होते हैं जो आधे पानी में डूबे रहते हैं, जैसे पोटेमो जेटान है, बलिसनेरिया है, एटीसी। एंड फिलामेंटस एल्गी है, ऐसी एल्गी जिनमें फिलामेंट्स पाए जाते हैं, तंतुमय एल्गी हैं, स्पाइरोगायरा है, कैरा है, ओइडोगोनियम है, एटीसी है। इसके बाद है, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे 2 तरह के प्लांट्स होते हैं, 2 तरह के प्रोड्यूसर होते हैं। दूसरे होते हैं माइक्रोस्कोपिक प्लांट। माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स का मतलब होता है ऐसे पौधे जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं और इनको कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? दो फाइटो मीन्स होता है प्लांट्स, प्लैंक्टन का मतलब होता है स्मॉल माइन्यूट फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब होता है स्मॉल माइन्यूट फ्लोटिंग प्लांट। जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं जो सूक्ष्मदर्शी पौधे होते हैं, अथवा स्मॉल माइन्यूट जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। स्मॉल माने छोटे, माइन्यूट माने अति सूक्ष्म, फ्लोटिंग माने तैरने वाले, प्लांट्स माने पौधे, उनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं ऑसिलेटोरिया, एनाबिना, यूडोरिना, क्लास्ट्रीडियम एंड बॉलबॉक्स। द फाइटोप्लैंक्टन्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कैसे? एज माने जैसे कि द फाइटोप्लैंक्टन्स आर मोर इम्पॉर्टेंट एज द प्रोड्यूसर इन द पॉन्ड देन द लार्ज प्लांट। जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वह प्रोड्यूसर के अंतर्गत, जैसे प्रोड्यूसर 2 तरह के हो गए, एक लार्ज रूटेड प्लांट हो गए और एक माइक्रोस्कोपिक प्लांट हो गए। तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, वह प्रोड्यूसर के अंतर्गत, उत्पादक के अंतर्गत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं लार्ज रूटेड प्लांट की तुलना में। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं मोर इम्पॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं किसकी तुलना में? लार्ज प्लांट की तुलना में। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स है सेकंड, नंबर 2 है कंज्यूमर्स। दीज आर हेट्रोट्राप्स। ये क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, हेट्रोट्राप्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? हेट्रोट्राप्स होते हैं, व्हिच डिपेंड्स फॉर दियर न्यूट्रिशन ऑन द ऑर्गेनिक फूड। कंज्यूमर्स जो होते हैं इनको हेट्रोट्राप्स कहते हैं। व्हिच माने जो कि, डिपेंड्स माने आधारित होते हैं, फॉर माने के लिए, दियर माने उनके, न्यूट्रिशन माने पोषण। ये हेट्रोट्राप्स होते हैं जो अपने पोषण के लिए ऑर्गेनिक फूड पर निर्भर करते हैं। कंज्यूमर जो होते हैं हेट्रोट्राप्स होते हैं, परपोषी होते हैं, व्हिच माने जो कि, डिपेंड्स माने आधारित होते हैं, फॉर माने के लिए, दियर माने उनके, न्यूट्रिशन माने पोषण। ये कंज्यूमर माने होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता जो होते हैं परपोषी होते हैं जो अपने पोषण के लिए, व्हिच डिपेंड्स फॉर दियर न्यूट्रिशन ऑन द ऑर्गेनिक फूड मैन्युफैक्चर बाय द ग्रीन प्लांट्स। ये परपोषी होते हैं जो अपने पोषण के लिए ग्रीन प्लांट द्वारा सिंथेसाइज किए गए ऑर्गेनिक भोज्य पदार्थों पर निर्भर करते हैं। कुल मिलाकर के परपोषी होते हैं और जो भी ग्रीन प्लांट्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को सिंथेसाइज करते हैं उन्हीं ऑर्गेनिक फूड मटेरियल पर ये आश्रित होते हैं। यानी जो भी ऑर्गेनिक फूड मटेरियल कोई भी ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज करेगा ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसी ऑर्गेनिक फूड पर निर्भर करते हैं। फूड मैन्युफैक्चर बाय द ग्रीन प्लांट्स, फूड जो है ग्रीन प्लांट के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा, निर्मित किया जाएगा। मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर जो होते हैं शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। ये फ्यू इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं। ठीक है, सम लार्ज फिशेस होती हैं, बड़ी मछलियाँ होती हैं,
आर कार्निवोर्स होती हैं मांसाहारी होती हैं, जो फीडिंग ऑन हर्बीवोर्स, जो शाकाहारी का भक्षण करती हैं। सम फिशेस आल्सो फीड ऑन अदर कार्निवोर्स, कुछ जो मछलियाँ होती हैं दूसरे कार्निवोर्स को भी भक्षण करती हैं। द कंज्यूमर्स इन ए पांड, जो कंज्यूमर्स होते हैं पांड में, उसको नोट कर लीजिए, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। इस तरह जो कंज्यूमर भी होते हैं वो कई कैटेगरी के होते हैं पांड्स में, पांड इकोसिस्टम के अंतर्गत। तो पहले कंज्यूमर क्या हैं? पहले है प्राइमरी कंज्यूमर, ध्यान दीजिएगा, इनकी भी अपनी अपनी कैटेगरी है। प्राइमरी कंज्यूमर क्या है? दीज आर हर्बीवोर्स, शाकाहारी होते हैं। फीडिंग डायरेक्टली ऑन लिविंग प्लांट्स, जो सीधा सीधा लिविंग यानी जिंदा प्लांट्स को फीडिंग करते हैं, यानी प्रोड्यूसर का भक्षण करते हैं, यानी उत्पादक का भक्षण करते हैं। तो शाकाहारी होते हैं जो सीधे सीधे लिविंग यानी जिंदा प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर यानी उत्पादक का भक्षण करते हैं। अथवा प्लांट रिमेनिंग, ऐसे प्लांट्स जो बचे होते हैं लाइंग एट द बॉटम ऑफ द पांड, जो तालाब की तली में पाए जाते हैं, उनका भक्षण करते हैं। दीज में बी लार्ज एज वेल एज माइन्यूट इन साइज, ये बड़े साइज के भी हो सकते हैं और छोटे साइज के भी हो सकते हैं। दीज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप, ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है बेंथास। बेंथास का मतलब होता है जो बॉटम पे पाए जाएँ, तली पे पाए जाएँ। दीज इंक्लूड द एनिमल, इसके अंतर्गत प्राइमरी कंज्यूमर में नंबर 1 है बेंथास। बेंथास माने जो तली पे पाए जाएँ, बॉटम पे पाए जाएँ। इसके अंतर्गत ऐसे एनिमल आते हैं जो जुड़े होते हैं। दीज इंक्लूड द एनिमल एसोसिएटेड विद द प्लांट्स, इसके अंतर्गत वे जंतु पाए जाते हैं जो पौधे से जुड़े होते हैं। एंड बॉटम फार्म्स माने तली पे निवास करने वाले होते हैं, फार्म माने स्वरूप, ठीक है। कोई फीड अपॉन द प्लांट्स, जो सीधे प्लांट्स का भक्षण करते हैं, सीधे प्लांट्स का भक्षण करते हैं। कुछ फीड्स अपॉन द प्लांट रिमेन, जो पौधे के बचे हुए अवशेष का भक्षण करते हैं। लाइंग एट द बॉटम ऑफ द पांड, जो कि तालाब की तली पर पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, गिर गया तो उसका अवशेष जो है बॉटम पे पड़ा रहेगा, उसी का भक्षण करते हैं। जैसे कोई प्लांट है तालाब में है, वो गिर गया, धीरे धीरे प्लांट जब बॉटम पे जाएगा धीरे धीरे सड़ेगा, तो उसके जो रिमेन्स होते हैं उन्हीं को भक्षण करते हैं। दीज आर कॉल्ड डिट्राइवोर्स, इनको डिट्राइवोर्स भी कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड डिट्रीवोर्स, दीज आर कॉल्ड डिट्रीवोर्स। डिट्रीवोर्स का मतलब होता है टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो अपने पोषण को मृत यानी डेड एंड डिकेइंग माने सड़ने वाले मैटर से लेते हैं, उनको डिट्रीवोर्स कहते हैं, ठीक है। फिर आगे लिखा है बेंथिक एनिमल इंक्लूड्स, बॉटम पे रहने वाले जंतु के अंतर्गत आते हैं फिश, इंसेक्ट, लार्वा, बीटल एंड माइट्स। इसके आगे है नेक्स्ट सम मैमल्स लाइक काउज, कुछ स्तनधारी जैसे गाय है, बफेलोज है। आल्सो विजिट ऑन द पॉन्ड, ये भी तालाब के अंदर जाती है। एंड फीड ऑन रूटेड प्लांट्स, और बड़े बड़े जड़ वाले पौधों का भक्षण करती है। सम बर्ड्स आल्सो विजिट इन द पॉन्ड, कुछ पक्षियाँ जो हैं ये भी तालाब का भ्रमण करती हैं। एंड फीड्स ऑन द हाइड्रोफाइट्स, और जलीय पौधों का भक्षण करती हैं, ठीक है। मोलस्क, क्रस्टेशियन, एटीसी। इसके अलावा तो इस तरह प्राइमरी कंज्यूमर में पहला बेंथास हो गया। दूसरा है जूप्लैंक्टन, आप जानते ही है जूप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन का भक्षण करते हैं। जूप्लैंक्टन, जू माने जूप्लैंक्टन, तो जूप्लैंक्टन्स दीज इंक्लूड द रोटीफर, इसके अंतर्गत रोटीफर्स आते हैं। एंड सम प्रोटोजोन्स, कुछ प्रोटोजोन्स आते हैं। क्रस्टेशियंस आते हैं जैसे साइक्लोप्स है, स्टेनोसाइप्रिस है। आर आल्सो प्रेजेंट, दे फीड चीफली ऑन फाइटोप्लैंक्टन, ये मुख्यतः फाइटोप्लैंक्टन का भक्षण करते हैं। तो सबसे नीचे होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, उनको भक्षण करते हैं जूप्लैंक्टन। फिर जूप्लैंक्टन को भक्षण करते हैं स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस, लार्ज फिशेस को वेरी लार्ज फिशेस। यही जो होती है चेन होती है, फूड चेन जो है पांड इकोसिस्टम में। अब आगे देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। दे आर कार्निवोर्स, मांसाहारी होते हैं। सेकंड है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत क्या होते हैं, दे आर कार्निवोर्स, मांसाहारी होते हैं। व्हिच फीड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर का भक्षण करते हैं, यानी हर्बीवोर्स शाकाहारी का भक्षण करते हैं। चूँकि ये मांसाहारी होते हैं तो जो मांसाहारी होते हैं वो शाकाहारी का भक्षण करेंगे। शाकाहारी चूँकि ऑलरेडी प्राइमरी कंज्यूमर है, चूँकि वो ग्रीन प्लांट का भक्षण कर चुका है, तो दे आर कार्निवोर्स, ये मांसाहारी होते हैं। व्हिच माने जो कि, फीड माने भक्षण करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर का,
जो प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करते हैं यानी शाकाहारी का भक्षण करते हैं। दीज आर मोस्ट मेनली इंसेक्ट, इसके अंतर्गत मुख्यतः इंसेक्ट होते हैं, फिश होते हैं। मोस्ट इंसेक्ट्स लाइक वाटर बीटल, ज़्यादातर इंसेक्ट जैसे वाटर बीटल है जो फीड करते हैं किसको, फीड ऑन जूप्लैंक्टन। ठीक है, तो मोस्ट इंसेक्ट जो होते हैं जैसे वाटर बीटल है, ये सब जूप्लैंक्टन का भक्षण करते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन का भक्षण जूप्लैंक्टन करते हैं, जूप्लैंक्टन का भक्षण वाटर बीटल करते हैं। आगे है, नेक्स्ट है टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, दीज आर सम लार्ज फिशेस, इसके अंतर्गत कुछ लार्ज फिशेस होती हैं कॉल्ड गेम फिशेस, उनको गेम फिशेस कहते हैं। जैसे ट्राउट्स होती है, सालमन होती है, इनको गेम फिशेस कहते हैं। एंड अदर एनिमल और दूसरे जंतु होते हैं। एंड फार्म्स माने स्वरूप वाले, दे आर फॉर्मिंग द टर्टियरी कंज्यूमर ऑफ द पांड इकोसिस्टम, ये जो होते हैं पांड इकोसिस्टम के तृतीयक उपभोक्ता का निर्माण करते हैं। इन्हें पांड के अंतर्गत फिश में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पांड इकोसिस्टम के अंतर्गत जो होती है, जो फिश होती है, में माने सकना, ऑक्यूपाई माने घेरे रहना। किसी भी पांड इकोसिस्टम के अंतर्गत जो फिश होती है वह एक से ज़्यादा पोषण स्तर पर पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी तालाब के अंदर जो मछलियाँ होती हैं में ऑक्यूपाई माने घेरे रहती है, मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, किसी भी तालाब के अंदर जो मछलियाँ होती हैं एक से ज़्यादा पोषण स्तर को घेरे पर कवर की रहती हैं, या यानी एक से ज़्यादा पोषण स्तर पर पाई जाती हैं। स्मॉल फिश बिलोंग्स टू हर्बीवोर्स, स्मॉल फिश जो होती है वो शाकाहारी होती है, हर्बीवोर्स होती है, हर्बीवोरस लेवल पर पाई जाती है। छोटी मछली जो है शाकाहारी स्तर पर पाई जाती है। फीडिंग ऑन फाइटोप्लैंक्टन, जो फाइटोप्लैंक्टन का भक्षण करती है। एज वेल एज लिविंग प्लांट पार्ट्स, इसके साथ ही साथ जिंदा पौधे के हिस्सों को भक्षण करती है। एंड आल्सो ऑन प्लांट रिमेन्स, अथवा बचे हुए पौधे के अवशेष का भक्षण करती है जो तालाब की बॉटम यानी तली पर पाए जाते हैं। सम फिशेस में भी डान जूप्लैंक्टन, कुछ मछलियाँ जो होती हैं जूप्लैंक्टन का भी भक्षण करती हैं। दस ऑक्यूपाइंग एट द सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल, इस तरह से वह द्वितीयक उपभोक्ता स्तर पर भी पाई जाती हैं। देयर आर सम लार्ज फिशेस, कुछ लार्ज फिशेस होती हैं फीडिंग ऑन स्मॉलर फिशेस, जो कुछ बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं जो छोटी मछलियों का भक्षण करती हैं। एंड ऑक्यूपाई माने घेरे रहती हैं टर्टियरी कंज्यूमर लेवल, जो तृतीयक उपभोक्ता स्तर पर भी पाई जाती हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जो फिशेस हैं वो तीनों स्तर पर पाई जाती हैं। ठीक है, शाकाहारी लेवल पर भी, प्राथमिक मांसाहारी पर भी और द्वितीयक मांसाहारी पर भी। और लास्ट में है, ये हो गया आपका बायोटिक कंपोनेंट। थर्ड है डिकम्पोजर्स, आप जानते ही हैं डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। द फंजाई एंड सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, जो फंजाई होते हैं, और सैप्रोफिटिक माने होता है, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया होते हैं सैप्रोफाइट्स, जो फंजाई और सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो होते हैं आर एबंडेंट माने प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं इन द मड वाटर, मड माने कीचड़ में। जो सैप्रोफाइट्स का मतलब होता है जो सड़ते हैं, सड़ने गलने वाले पदार्थ होते हैं, उनके अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, किसी चीज़ को डिकम्पोज जो करते हैं, अपघटन करते हैं, सड़ाते हैं, तो उसको कहते हैं सैप्रोफाइट बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो सड़ाने का काम करते हैं, जिनके द्वारा पदार्थ सड़ते हैं, उनको सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये बहुत एबंडेंट मात्रा में मड वाटर में पाए जाते हैं, यानी कीचड़ में पाए जाते हैं, जो कि तालाब की तली में पाया जाता है। डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स, इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म मर गया तो डेड बॉडीज ऑफ प्लांट होती है, पौधों की डेड बॉडीज है, अथवा जंतुओं की जो डेड बॉडीज होती है आर डिपॉजिट माने जमा होती रहती है। जैसे मान लीजिए तालाब के अंदर कोई एनिमल, छोटे छोटे फिशेस हैं, या कोई इंसेक्ट है, या कोई अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, उसकी डेथ हो गई, या जो कोई एक्वाटिक प्लांट्स है उसकी डेथ हो गई, तो धीरे धीरे वो डिकम्पोज होंगी। उनको डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया को कहते हैं सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। तो दीज डिकम्पोजेज द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, फिर ये क्या करते हैं, डिकम्पोज माने अपघटित कर देते हैं जो डेड बॉडीज होती है, चाहे वो प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो। इस तरह से वे मृत बॉडीज, चाहे पादप की हो चाहे जंतु की है, उसका अपघटन कर देते हैं। ठीक है, दीज डिकम्पोजेज द डेड बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो जो ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडीज होती है उसका अपघटन कर देते हैं। ठीक है, एंड डिराइव दियर नरिशमेंट, और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। एंड डिराइव दियर नरिशमेंट, और अपघटन के पश्चात अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इन डूइंग सो, ऐसा करते समय, दे रिटर्न द मिनरल एलिमेंट, ऐसा करते समय जो मिनरल एलिमेंट्स होता है उसको अगेन इनटू द मीडियम ऑफ द पांड। जब कोई कॉम्प्लेक्स,
जैसे मान लीजिए कोई प्लांट की डेड हो गया, तो उस प्लांट की डेड बॉडी में कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है। या कोई एनिमल की डेथ हो गई तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है। उसको डिकम्पोज कर देंगे और डिकम्पोज करेंगे, अपघटन करेंगे, अपघटन करके उसको सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे, यानी मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट कर देंगे, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे और उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जो जा करके प्लांट्स में मिल जाएगा। और ऐसा करने से जो एनर्जी मिलेगी उसको बैक्टीरियल यूज कर लेते हैं अपने पोषण के रूप में। तो इस तरह से डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया दे आर गेटिंग एनर्जी आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड एंड डिकेइंग मैटर दैट इज प्रेजेंट देयर इन द फॉर्म ऑफ द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये हो गया डिकम्पोजर्स। थोड़ा सा आगे बात करते हैं, पांड इकोसिस्टम के फिगर की बात कर लेते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पांड इकोसिस्टम। ये पांड इकोसिस्टम है, आप देख रहे हैं, ठीक है। ये सनलाइट है, यहाँ से सनलाइट प्रोड्यूसर पड़ रही है। ये ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है। तालाब के अंदर ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं एंड एल्गी हैं। तो ग्रीन प्लांट्स की जो लाइट है इनके ऊपर पड़ रही है, तो अपना ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बनाएंगे, सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें पूरा आपको सारे दिखाए गए हैं सर। फिर इसके बाद तमाम आप देखिए ये इंसेक्ट्स हैं, टेडपोल है, साइक्लोप्स है। अब इसके बाद ये तो हो गए प्रोड्यूसर हो गए ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में आपका फाइटोप्लैंक्टन्स है और एल्गी है, ये तो प्रोड्यूसर हो गए। अब इनको इस प्रोड्यूसर को भक्षण कौन करेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स में क्या आते हैं? जैसे आपका जू प्लैंक्टन है, साइक्लोप्स है और रेंट्रा हैं, ये जू प्लैंक्टन्स हैं, इनको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। अब जो जू प्लैंक्टन्स हैं उनका भक्षण कौन करेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में जैसे आपकी आ गई स्मॉल फिशेस आ गई। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कौन भक्षण करेगा? टर्शियरी कंज्यूमर्स, जैसे लार्ज फिशेस है वो स्मॉल फिशेस का भक्षण कर लेगी। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर आते हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन है, ग्रीन प्लांट्स हैं। खास करके फाइटोप्लैंक्टन्स का भक्षण करेंगे जू प्लैंक्टन्स, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है, जैसे साइक्लोप्स है, रेंट्रा है। जू प्लैंक्टन का भक्षण कौन करेंगे? स्मॉल फिशेस करेंगी, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर हैं और प्राइमरी कार्निवोर्स भी हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर का भक्षण कौन करेंगे? टर्शियरी कंज्यूमर्स करेंगे, जैसे लार्ज फिशेस है, ठीक है। तो इस तरह से प्राइमरी प्रोड्यूसर, इस तरह से हो गया प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर हो गए कौन? प्रोड्यूसर हो गए ग्रीन प्लांट यानी फाइटोप्लैंक्टन। प्राइमरी कंज्यूमर हो गए क्या? जू प्लैंक्टन्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए स्मॉल फिशेस, टर्शियरी कंज्यूमर्स हो गए लार्ज फिशेस। इसके अलावा तालाब के परितंत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है? डिकम्पोज होंगे, डिकम्पोजर्स होंगे, बैक्टीरिया, फंजाई है। पांड इकोसिस्टम का ये डायग्राम ही है, ठीक है। तो इसके अंदर तमाम जो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और फंजाई हैं, तो जो पांड्स के बॉटम की तली पर जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा, जो डेड बॉडीज होगी चाहे प्लांट की और एनिमल की, तो उसको ये डिकम्पोज कर देंगे। डिकम्पोज करने के बाद जो उसके सिंपलर फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स होंगे पुनः जो है पांड के बॉटम पर आ जाएंगे। तो बाकी सब तमाम इंसेक्ट हैं, टेडपोल हैं, सब है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पांड इकोसिस्टम। आई होप दैट यू मस्ट बी अंडरस्टैंड अबाउट द पांड इकोसिस्टम्स। आपको पूरा बात समझ में आ गई होगी। मेनली आपको ये देखना है सन, दिस इज द सन। सन से जो है रेडिएंट एनर्जी निकलेगी, विकिरण ऊर्जा, उसका यूज करेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स और बना लेंगे ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और स्वयं सर्वाइव करेंगे। क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है, दे आर गोइंग टू मेकिंग द ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसीलिए इनको प्रोड्यूसर कहते हैं। अब इनको प्रोड्यूसर को भक्षण करेंगे कौन? जू प्लैंक्टन्स, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर हैं, जैसे साइक्लोप्स है और एंट्रा है। और जो प्राइमरी कंज्यूमर्स का भक्षण करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जैसे स्मॉल फिशेस है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स का भक्षण करेंगे लार्ज फिशेस, जो कि टर्शियरी कंज्यूमर्स है। इस तरह से दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पांड इकोसिस्टम। आई होप दैट यू मस्ट बी अंडरस्टैंड अबाउट द पांड इकोसिस्टम। आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब लेक्चर्स को लाइक करिएगा, वॉच करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।